जब हम बोलते हैं हमारे बेटे को आर्मी ज्वाइन करना है, उसको आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है, तो दिमाग में थॉट्स आते हैं वो लड़का यूनिफॉर्म पहना हुआ या वो लड़की यूनिफॉर्म पहनी हुई, कंधों पे सितारे, जॉब सिक्योरिटी, आर्मी की जिप्सी आ रही है, ड्रॉप कर रही है, 20 25 30 50 जवान सलूट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपका बेटा या बेटी जब लेफ्टिनेंट बनता है तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं ज्वाइन करता, वो एक जिम्मेदारी उठाता है। और जिम्मेदारी कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही 30 जवान, फिर 100 जवान, 120 जवान, फिर 500 550 जवान, फिर 1000 जवानों से ज्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बेटा या बेटी उठाते हैं जैसे ही वो इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में ऑफिसर बन जाते हैं। तो बड़ा छोटा सा शब्द है लेफ्टिनेंट, लेकिन ये लेफ्टिनेंट वर्ड असल में फ्रेंच वर्ड है। जी हाँ, जो दो शब्दों से टूटा हुआ है, लियूटेंट, लियूटेंट। और लियूटेंट का मतलब होता है वो सीनियर जो जिम्मेदारी उठाता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति जो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी उठाता है। वहीं से ये वर्ड आया है लेफ्टिनेंट, लियूटेनेंट। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक पहली कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक होती है। ये रैंक वो होती है जहां पे आप किसी की सुनते नहीं हो, लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस देना चालू करते हो। तो आपका बेटा या बेटी जिस दिन लेफ्टिनेंट बनता है उस दिन वो इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं है, उस दिन से वो इंस्ट्रक्शंस देता है। ये सिर्फ एक पद या एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है स्टूडेंट लाइफ से एक लीडर बनने का, स्टूडेंट लाइफ से एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना, ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति बनना जो जवानों की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके घूमता है। पेरेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आखिरकार आर्मी में लेफ्टिनेंट कैसे बना जाए। इसका उत्तर है, अगर आप क्लास 12th के बाद अपने बेटा या बेटी को लेफ्टिनेंट बनने के लिए भेजना चाहते हैं तो उन्हें एनडीए का एग्जामिनेशन देना होगा या 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का एग्जामिनेशन देना होगा। वहीं अगर ग्रेजुएशन के बाद आप अपने बेटे या बेटी को लेफ्टिनेंट के रूप में देख रहे हैं तो उसको सीडीएस का एग्जामिनेशन या एसएससी टेक का एग्जामिनेशन या टीजीसी का एग्जामिनेशन या एनसीसी स्पेशल एंट्री का एग्जामिनेशन देना होगा। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी एंट्रीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12th के बाद भी आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने की अलग एंट्रीज है और ग्रेजुएशन के बाद भी आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने की अलग एंट्रीज है, लेकिन सब में जिम्मेदारी एक ही है। ऐसा नहीं है कि 12th के बाद जो लेफ्टिनेंट बनेगा वो कोई और लेफ्टिनेंट होगा या ग्रेजुएशन के बाद कोई लेफ्टिनेंट बन रहा है तो वो कोई और होगा। सारे बच्चे आर्मी में पहली रैंक पे कमीशन अफसर की लेफ्टिनेंट की ही पद पे चयनित होते हैं और सबका एक ही रोल होता है। अक्सर मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि लेफ्टिनेंट रैंक पे वो पहला कमांड क्या करेगा, तो मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट बनते ही आपका बेटा या बेटी प्लाटून कमांडर बनेंगे। प्लाटून कमांडर के नीचे 30 से 35 सोल्जर्स होते हैं और ये वो सोल्जर्स होते हैं जिनकी नौकरी को 15-20 साल हो चुके होते हैं। अपनी एज से 20-20, 25-25, 30-30 साल बड़े सोल्जर्स को प्लाटून कमांडर को अपने अंडर में रखना है, उनको सही डायरेक्शन देना है और उनकी जिम्मेदारी उठानी है। यानी कि कहने को तो आपका बेटा या बेटी 20, 21, 22 साल का होगा, लेकिन जिम्मेदारी वो ऐसे सोल्जर्स की उठा रहा होगा जो 45, 50, 52 साल के हैं। और एक नहीं, कम से कम 30-35 सोल्जर्स, तभी उसे प्लाटून कमांडर बोला जाता है। जो प्लाटून कमांडर होता है ना, ये पेपर पे नहीं होता, ये ग्राउंड वर्क में होता है। चाहे फील्ड एरिया हो, चाहे पेट्रोलिंग एरिया हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, सारे ऑपरेशंस में लेफ्टिनेंट का ही डिसीजन फाइनल होता है। ये एक आम नौकरी नहीं, ये एक अकाउंटेबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी जो आपका बेटा या बेटी उठाते हैं, पहले प्लाटून कमांडर बन के और फिर जैसे जैसे
उनका एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं इस हरामकी में। बात जो शायद पेरेंट्स को थोड़ा सा हैरान कर दे या परेशान कर दे, आपका बेटा या बेटी जैसे ही लेफ्टिनेंट बन जाता है वो सबसे आगे चलता है, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो, चाहे हाई एल्टीट्यूड हो, चाहे फील्ड एरिया हो, जंगल एरिया हो, रेगिस्तान हो, वो सबसे आगे चल के लीड करता है। यानी कि ट्रेनिंग का प्रेशर, फिटनेस का स्टैंडर्ड, लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट, सोल्जर्स का मोरल, सब उसके कंधों पे होता है। कई बार आप लोग सुनते हैं कि आर्मी में बहुत अच्छी सैलरीज है, इसलिए आप अपने बेटा या बेटी को भेजना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपका बेटा या बेटी अगर लेफ्टिनेंट बन के सिर्फ सैलरीज का सोच रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेशर है। प्रेशर उन सोल्जर्स का, प्रेशर उस ड्यूटी का, प्रेशर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसीलिए ये सिर्फ 9 से 6 दफ्तर में बैठने वाली नौकरी नहीं है, ये एक एडवेंचरस अथॉरिटेटिव जॉब है। एक ऐसी जॉब है जहां जवान जिंदगी भर आपकी रिस्पेक्ट करता है, जब आप फौज में हैं तब भी, और जब आप फौज से चले गए हैं तब भी। सेम समय पे मैं ये भी बोलता हूं कि लेफ्टिनेंट को पर्क्स एंड बेनिफिट्स फौज बहुत देता है, चाहे घर हो, चाहे अच्छी सैलरी हो, चाहे सीएसडी फैसिलिटी हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो। आप पेरेंट्स के लिए भी वो फैसिलिटीज मेडिकल की ईसीएचएस के द्वारा हो जाती है। यानी कि लेफ्टिनेंट में के वर्क प्रोफाइल में जिम्मेदारी है, काम है, लेकिन उनकी लाइफ किंग साइज है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अपने बेटे की अच्छी सैलरी दिख रही है, रिस्पेक्टेड जॉब दिख रही है, एक किंग साइज लाइफ दिख रही है, तो बदले में उसको जिम्मेदारी सिखाती है इंडियन आर्मी, बदले में उसको सैक्रिफाइस करना सिखाती है इंडियन आर्मी, बदले में उसको अथॉरिटेटिव बनाती है इंडियन आर्मी। कभी भी आप जब न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, रेडियो में ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और अपने बेटा या बेटी को लेफ्टिनेंट इसलिए बनाना चाहते हैं कि उसको अच्छी सैलरी मिलेगी, उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, उसकी जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, उसकी शादी बहुत अच्छी होगी, तो मैं आपको यहां बता दूं कि आपको 4 चीजें अपने आप से, अपने बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करनी होगी। पहला, क्या वो ये पोजीशन, वो प्रेशर झेल सकता है, हाँ या ना? क्या उस बच्चे में डिसिप्लिन है, हाँ या ना? क्या वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? आज के टाइम पे लोग कमिटमेंट से डरते हैं, लोग रिश्ते में आने से डरते हैं। क्या आपका बेटा बेटी ओवरऑल कमिटेड होने के लिए तैयार है? बिकॉज ये जॉब कमिटमेंट मांगता है, ये जॉब डिसिप्लिन मांगता है, ये जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। आप एक पेरेंट हैं और सच में चाहते हैं कि आपका बेटा या बेटी एक अच्छा लेफ्टिनेंट बने, एक अच्छा आर्मी में ऑफिसर बने, तो इसको सिलेबस तक मत रखिए। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियोस से अपने आप को अपडेटेड रखिए। क्या चल रहा है फौज में, क्या नई चीजें आ रही हैं, हम आपके लिए समय समय पे लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक पेरेंट हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने 22 सालों में पूरे भारत में 6 सेंटर्स हैं और इन 6 सेंटर्स ने मिलकर 22 सालों में फौज को 1000 से ज्यादा ऑफिसर्स दे दिए हैं। जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।